एक और नया दिन, एक और नई हार। जी हाँ, यूनाइटेड ने इकलौती अपनी टाइटल विनिंग क्या, कप विनिंग अपॉर्चुनिटी कल मिडलसब्रो के अगेंस्ट गवा दी। पूरे गेम में हमने डोमिनेट किया, पूरे गेम में हमने चांसेस क्रिएट किए, पूरे गेम में हमने हगा, नहीं नहीं हगा है, लाइक लिटरली। एंड आई हैव टू नेम रोनाल्डो, ब्रूनो, मार्कस रैशफोर्ड इनटू दिस कॉन्वर्जेशन बिकॉज रोनाल्डो कल बहुत खराब खेला है भाई, लाइक लिटरली रोनाल्डो से जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, कल वैसी परफॉर्मेंस रोनाल्डो ने डिलीवर करके दी है। मार्कस रैशफोर्ड वाज पिस पुअर, ब्रूनो फर्नांडिस वाज बैंग एवरेज। द ओनली पॉजिटिव फ्रॉम लास्ट नाइट गेम वाज कि पोग्बा भाई बढ़िया खेला, पोग्बा वाज द स्टैंड आउट प्लेयर ऑन द पिच। एंड देखो, जब आप, क्या बोलूं मैं, देखो जब आप रोनाल्डो के लेवल पे हो, ठीक है ना, व्हेन यू आर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप आकर टीम का कॉन्फिडेंस अप करोगे। वो पेनल्टी मिस के बाद, मैं पेनल्टी के लिए तो ब्लेम नहीं कर रहा, चलो ठीक है, एनीवन कैन मिस द पेनल्टी, एंथनी इलांगा से मिस हुई, इस पे बाद में आएंगे। बट पेनल्टी मिस करने के बाद रोनाल्डो, लगा ही नहीं कि भाई ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ही वाज वेरी वेस्टफुल। एंड कहीं ना कहीं कल रोनाल्डो को ये खुद भी पता था ही वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल। उसने एक 1v1 चांस मिस किया, वो पेनल्टी जो थी वो भी उससे वो हो गई। फिर रोनाल्डो के शॉट्स कभी ऑफ टारगेट नहीं जाते, बट रोनाल्डो के शॉट्स कल काफी ज्यादा ऑफ टारगेट थे। ज्यादा प्रेशर हमने क्रिएट करने की कोशिश नहीं की फ्रंट। मार्कस रैशफोर्ड वंस अगेन, भाई देखो यही वाली बात होती है, पैचेस में परफॉर्म करना एंड रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म करने में जमीन आसमान का अंतर है। मिडलसब्रो की पूरी टैक्टिक्स यही थी कि गेम को खींच कर जैसे ना तैसे करके पेनल्टीज में लेके जाना है। और मैं इस बात के लिए उनको भाई ब्लेम भी नहीं कर रहा। ये छोटी जो लीग से टीम आती हैं, जो छोटी टीम्स होती हैं, वो पेनल्टी शूटआउट्स पे ज्यादा वर्क करती हैं। एंड कल उनकी पेनल्टी किक्स देखकर साफ समझ में आ रहा था कि दे केम प्रिपेयर्ड फॉर द पेनल्टी शूट आउट। एंड देखो डीन हेंडरसन वाज गुड, बट जो लोग ये कह रहे थे ना कि डीन हेंडरसन को अगर पेनल्टी शूटआउट में रखेंगे तो ही विल बी वेरी हेल्पफुल, कितने पेनल्टी शूट्स उसने एक्चुअल सही प्रिडिक्ट किए कल। डेविड डेया को जब ब्लेम किया जा रहा था यूरोपा लीग फाइनल के बाद, तब सब यही कह रहे थे कि अगर डीन होता तो ये कर लेता, डीन होता तो वो कर लेता। कल डीन ने कुछ नहीं उखाड़ा, लौड़ा नहीं उखाड़ा भैंचोद। और बात घूम फिर के यही आती है कि वो मैच पहली बात तो एक्स्ट्रा टाइम में जाना ही नहीं चाहिए था। वी हैड 30 शॉट्स, वी हैव 30 फकिंग शॉट्स, एंड उसमें से सिर्फ 9 ऑन टारगेट थे। रोनाल्डो का वो पेनल्टी मिस, ब्रूनो का वो हाउलर, भाई सिटर मिस कर दिया, ओपन गोल था, पोल पे मार दिया, यू डोंट एक्सपेक्ट दैट। रैशफोर्ड 1v1 सिचुएशन में हग रहा है भाई, मतलब सैंचो ने पैर पे रख दी थी बॉल उसके, लिटरली सैंचो ने उसके पैर पे रख दी बॉल, और उसने भाई स्काई रॉकेट कर दी बॉल। मतलब कैसे टैप इन था यार वो, इजी टैप इन था। एंड वो गोल स्कोर हो जाना चाहिए था। हमें फर्स्ट हाफ में कम से कम 3 या 4 गोल स्कोर कर देने चाहिए थे, बट हमने नहीं किए। वी वर वेरी वेस्टफुल, और इसीलिए जो रिजल्ट निकल कर आया है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि दिस टीम डजंट डिजर्व टू गो इनटू द नेक्स्ट राउंड। आप परफॉर्मेंस चाहे जैसी दो, बट उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप रिजल्ट निकाल पाओगे या नहीं। क्योंकि चांसेस क्रिएशन, एक्सजी की बातें मत करो कि एक्सजी कितना क्रिएट किया, नहीं, आपने गोल स्कोर कितने किए उससे रिजल्ट निकल कर आता है। एक्सजी आपका जितना है उतना बना रहेगा। कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जो पूरे गेम में से 2 चांसेस क्रिएट करते हैं और दोनों चांसेस पे गोल स्कोर कर देती हैं। यूनाइटेड ने कल एम्पल अमाउंट ऑफ चांसेस क्रिएट किए, बट अगर आप उन चांसेस को बरी नहीं कर रहे हो तो आप डिजर्व नहीं करते जीतना। एंड कल मुझे एक चीज समझाओ कोई लाकर के इंग्लिश रेफरीज इतने पुअर क्यों हैं, इंग्लिश रेफरीज इतने खराब क्यों हैं भाई। एंथनी टेलर, व्हाट द फक वाज दैट भाई, तेरे आंखों के सामने हैंडबॉल किया उसने, मतलब व्यू भी ब्लॉक नहीं हो रहा है भाई, साफ दिख रहा है कि प्ले में बॉल बाहर जा रही थी, उसने अपने हाथ की मदद से बॉल को प्ले में बनाए रखा, एंड देन ही असिस्टेड फॉर द गोल। एंड कौन सी रूल बुक है ये भाई, अगर अगर तुम्हारी रूल बुक में ये लिखा है ना कि सिर्फ गोल के लिए अगर हैंड हो रहा है तो उसको डिसअलाउ करेंगे, अगर बिल्डअप प्ले में हैंड बॉल हो रही है तो उसको डिसअलाउ नहीं करेंगे, भाई जला के राख कर दो ऐसी रूल बुक को। ये रूल बुक किसी कोई सेंस नहीं बना रही आपकी। एंड फिर घूम फिर के बात वही आती है कि हम इस पे सिर्फ एक डिसीजन पे ब्लेम नहीं कर सकते, हमने खुद में चांसेस क्रिएट करके उन चांसेस को बरी नहीं किया। सेट पीस भाई, सेट पीस से आखिरी बार कब गोल स्कोर किया था हमने, मुझे याद भी नहीं है। 125 कॉर्नर और लगभग हो चुके हैं, ठीक है ना, एंड हमने सेट अभी कॉर्नर से एक गोल स्कोर नहीं किया है भाई।
अब तो लोग बोली लगा रहे हैं कि यूनाइटेड कितने कॉर्नर किक्स लेने के बाद कॉर्नर से गोल स्कोर करेगी। एरिक रैमजी को हम लेकर आए अपने कोचिंग स्टाफ में कि हमें अपने सेट पीस प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। उसके आने के बाद से हमने गोल स्कोर तो किए नहीं है, बल्कि हम सेट पीस पे गोल कंसीड जरूर कर रहे हैं। हम इतने ज्यादा खराब है। एंड देन अगेन अगर कोई ये कह रहा है कि रेल्फ की गलती है, भाई रेल्फ की क्या गलती है? रेल्फ का सिस्टम आप देख लो, एवरी एवरी चांस वाज देयर टू बरी, बट प्लेयर्स जो खेल रहे थे अप फ्रंट अटैकिंग फेज में, उन्होंने चांसेस को बरी नहीं किया। तो ये इसमें मैनेजर क्या कर लेगा? एंड दोज हु ऑल वर अब्यूजिंग एंथनी इलांगा फॉर मिसिंग द पेनल्टी, डू द सेम फॉर डू द सेम फॉर ब्रूनो फर्नांडिस, एंड डू द सेम फॉर रोनाल्डो एज वेल। क्यों क्यों अगर रोनाल्डो अगर गोट है तो वो डिजर्व नहीं करता क्रिटिसिज्म? ये तो कहीं नहीं लिखा। Ronaldo was absolutely piss poor last night. Bruno Fernandes was absolutely piss poor last night. Marcus Rashford was absolutely piss poor last night. And if you're blaming Anthony Elanga for missing the penalty, shame on you, bhai. Like literally, how can you blame an 18-year-old kid who is taking the last penalty of the game? Sudden death में जो भी मिस करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? वो गेम अगर 90 मिनट्स के पार गया तो उसमें गलती हमारी थी। और वहां से मिडल्सब्रो ने जिस तरीके से पेनल्टी किक्स ली थी, मैं लाइव स्ट्रीम पर था, आप मुझे सुन रहे थे, मैं शॉक्ड नहीं था जिस तरह से उनका गेम प्लान वर्क कर रहा था। फर्स्ट हाफ इतना डोमिनेट किया, इतने चांसेस क्रिएट किए, सेकंड हाफ में आकर पूरी इंटेंसिटी ड्रॉप कर दी। पूरे सेकंड हाफ में कभी ये नहीं दिखा कि यूनाइटेड कंट्रोल में दिख रही है। हम पैचेस में बढ़िया खेले। एंड पूरी या देखो यहाँ यूनाइटेड की गलती हमें माननी पड़ेगी। एंड आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इतने चांसेस अगर क्रिएट हो रहे हैं तो आपके अटैकिंग प्लेयर्स को पूरा पूरा ब्लेम जाएगा, क्योंकि बिल्डअप प्ले में पॉल पॉगबा वाज सबलाइम, ही वाज ब्लॉकिंग द पैसेज प्ले, ही वाज ट्रैकिंग बैक, ही वाज डिफेंडिंग वेल, ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट द चांसेस। पेनल्टी भी उसी ने जीती, चांसेस भी सबसे ज्यादा उसी ने क्रिएट किए, प्रोग्रेसिव पासिंग भी सबसे ज्यादा उसी की बेटर थी। तो मेरे हिसाब से पॉल पॉगबा के लिए गेम तो बहुत सही रहा। एंड पोस्ट मैच में जब पूछा गया रेनियक से कि हाउ गुड वाज पॉल पॉगबा, तो उसने कहा कि इन माय ओपिनियन ही वाज गुड, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉगबा का जो स्टैंडर्ड है आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हो। लिंक अप प्ले के मामले में हाँ, पॉल पॉगबा के साथ रोनाल्डो वाज ट्राइंग टू लिंक अप, ठीक है ना, ब्रूनो वाज आल्सो डूइंग वेल, सैंचो ऑन द अदर हैंड। मुझे कोई ये क्लियर करो कि अगर आप सैंचो को राइट विंग के लिए लेकर आए थे तो व्हाई द फक यू आर यूजिंग हिम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच? भैंचोद ये कौन सा लॉजिक है? साइनिंग जब चिल्ला चिल्ला के पूरा फैन बेस कह रहा था कि सैंचो राइट विंगर है, राइट विंगर है, राइट विंगर है, एनालिसिस तक भाई राइट विंग के ऑप्शन पे रखते हुए मैंने किए हैं उसके। एंड ही वाज वेरी गुड ऑन राइट हैंड साइड, तो भाई क्यों हम यूज कर रहे हैं उसको लेफ्ट हैंड पे? एंड सबको पता है रैशफोर्ड इज अ वेस्टफुल प्लेयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पिच, एंड देन अगेन यू आर यूजिंग हिम ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पिच। आई मीन हाउ लॉजिकल इज दैट? एंड अब बात देखो यहाँ आती है कि कल हमें दिखाई समझ में आया कि why is it so important to have options on the bench। कल ना हमारे पास डॉनी था, कल ना हमारे पास मार्शल था, लिंगार्ड भी नहीं थे ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन, कवानी भी नहीं थे। बेंच भी हमारे पास माटा मैटिच, ठीक है ना, हनिबल मजाबरी और फिल जोन्स वगैरह थे। फ्रेड फ्रेड भाई साहब आ रहे सब्स्टिट्यूट होके। दिस इज द स्टैंडर्ड। एंड देखो जिसको रोना मचाना है मचाए, बट कल जो रिजल्ट आया है ये आंखें खुल जानी चाहिए अब। और एक और चीज, मैं बहुत ज्यादा ना हेटरेट देख रहा हूँ यूनाइटेड के लिए कि यूनाइटेड ने रोनाल्डो का करियर खराब कर दिया। भैंचोद क्या खराब कर दिया रोनाल्डो का करियर, बताओ जरा। रोनाल्डो का करियर यूवे में कौन सा बढ़िया हो गया था? यूवे ने तो उसका डाउनफॉल ही किया था ना। यूनाइटेड सबको पता है कि इस वक्त स्ट्रगल कर रही है। एंड कल रोनाल्डो खराब खेला है? कोई अगर ये करे कि रोनाल्डो खराब नहीं खेला तो भाई तुम अंधे हो फिर एक किसी एक प्लेयर के प्यार में। बी रियलिस्टिक। आज रोनाल्डो की बर्थडे है एंड मैं रोनाल्डो को पूछता हूं, बट दैट डजंट मीन कि आई विल डिफेंड हिम इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर थिंग्स ही इज डूइंग ऑन द पिच। ये मेरी ड्यूटी नहीं है। पहले मैं यूनाइटेड का फैन हूं, उसके बाद मैं रोनाल्डो का फैन हूं। एंड आई आई वाज कल लाइव स्ट्रीम के बाद ना मैं अचिन के साथ हंस रहा था, बट मुझे क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं रिएक्ट क्या करूं। पूरे जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं जब से हम अगले राउंड में क्वालिफाई कर गए थे, मैंने यही बोला था कि ये इकलौती ऐसी ट्रॉफी है जो हम जीत सकते हैं, ये इकलौती ऐसी ट्रॉफी है जो हम जीत सकते हैं। हमने वो भी बॉटल कर दी। और जिस तरह से हम खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हम एटलेटिको अगेंस्ट जीत के आगे निकल जाएंगे? हम अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगे? यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि यूनाइटेड अगर अपना स्कोर लाइन रेलिवेंट रख पाए एटलेटिको के अगेंस्ट। ठीक है, सिम्योनी भाई कतई कुत्ता मैनेजर है। एंड अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट अब तो कुछ नहीं बचा सीजन में बचाने के लिए। पूरी दम लगाकर टॉप फोर के लिए लड़ो, क्योंकि टॉप फोर अगर नहीं आया तो अगली साल आपको चैंपियंस लीग खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा। पूरा सीजन खराब करके रख दिया यार। जिस तरह का स्क्वाड था उसके हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूनाइटेड विल बी कंपीटिंग फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल, बट भैंचो ना तो प्रीमियर लीग टाइटल आया, ना कैराबाओ में तुम आगे बढ़े। पहले कैराबाओ में भी तुम पहले राउंड में बाहर हो गए, उसके बाद फोर्थ राउंड में एक राउंड क्वालिफाई करते ही दूसरे राउंड में तुम एफए कप से भी बाहर हो गए। दिस इज द ट्रू स्टैंडर्ड ऑफ दीज प्लेयर्स।
एंड ये नहीं भाई, इन्हें कोई मतलब नहीं है, इनके लिए सोशल मीडिया स्टंट बहुत जरूरी है। इनको ट्विटर पे आके ये बोल रहे हैं आई एम वेरी प्रोफेशनल दिस एंड दैट। अरे बहनचोद लौड़ा प्रोफेशनल तुम, काहे के प्रोफेशनल हो? तुम टीम के लिए हेल्प नहीं कर पा रहे हो फील्ड पे, यू आर शिटिंग योरसेल्फ अप ऑन द फील्ड, जस्ट थिंक दैट यू आर प्रोफेशनल। आई डोंट वांट दैट, सीरियसली। एंड अभी इसके बाद अब मुझे ये चीज देखनी है कि इतने ज्यादा सेटबैक्स जो इस सीजन में देख चुके हैं, उसके बाद ये प्लेयर्स कैसे करेंगे। एंड गुड टू सी रोनाल्डो, ब्रूनो, जोन्स, फ्रेड, सब ने आकर एंथनी इलांगा को भाई समझाया कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, पेनल्टी मिस सबसे होती है। रोनाल्डो ने 2007-8 की चैंपियंस लीग फाइनल में गोल स्कोर किया था, बट पेनल्टी शूटआउट में पेनल्टी भी मिस की थी। अगर वो पेनल्टी नहीं सेव होती वेंडर से, तो हो सकता है हम चैंपियंस लीग फाइनल हार जाते वो। मेसी ने कोपा अमेरिका के फाइनल में पेनल्टी मिस की थी, और चिले के अगेंस्ट इवेंचुअली चिले जीत गई थी, और मेसी का वो सपना अधूरा रह गया था। एम्बापे ने अभी इसी यूरोज में स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट पेनल्टी मिस की थी, जिसकी वजह से फ्रांस बाहर हो गई थी। तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने ये पेनल्टी मिस की है। एंथनी इलांगा पर इतना प्रेशर बनने का कोई मतलब नहीं बनता। और ये कहीं लिखा नहीं है कि अगर आप पेनल्टी लेने आ रहे हो तो वो अंदर जाएगी ही जाएगी। बट ओवरऑल गेम प्ले में मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। चांसेस कन्वर्जन हमारा बहुत पुअर है, और ये इतने चांसेस हमें एटलेटिको नहीं देगी। एटलेटिको के अगेंस्ट हमें पूरे दोनों हाफ, दोनों लेग मिलाकर हो सकता है हमें 4 ही 5 चांसेस मिले, और अगर इस तरह से हमारा कन्वर्जन रेट रहेगा, भूल जाओ कि हम अगले राउंड में जाएंगे। कमेंट से बताइए कि भाई आपका क्या रिएक्शन था जब यूनाइटेड का रिजल्ट निकल कर आया, एंड व्हाट डू यू थिंक कि अब यूनाइटेड इस यहाँ इस पोजीशन से कहाँ फिनिश करेगी जाके। एंड जो लोग ये आके कहेंगे ना कि मोहक भाई यू आर बीइंग टॉक्सिक, आप वेरी डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो रोनाल्डो के प्रति, नहीं भाई, मैंने बहुत सही तरीके से रोनाल्डो को, ब्रूनो को, रैशफोर्ड को, सबको क्रिटिसाइज किया है, और क्रिटिसाइज करना बनता है। ये कहीं नहीं लिखा कि अगर आप गोट हो तो आपको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। अगर आप नहीं अच्छा खेल रहे हो तो यू डिजर्व योर फेयर शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म। जैसे आप वर्ल्ड क्लास प्रेज डिजर्व करते हो, वैसे ही आप अपने खराब दिन पर क्रिटिसिज्म भी डिजर्व करते हो। एंड वीडियो खत्म करने से पहले, रोनाल्डो की जो वीडियो है वो शाम में आ जाएगी। अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है भैंचोद, सुबह 6 बजे तक मैं और दिव्यांश हम कॉल पे बने रहे, डिस्कस करते रहे कि भाई क्यों क्यों हो रहा है ये हमारे साथ ऐसा। सोया नहीं हूं मैं पिछले 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, 36 घंटे हो चुके हैं, मैं सोया नहीं हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। देख लीजिए यार आप क्या करना है मुझे, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लिटरली आई एम अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड गाय, वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड गाय। आप कहोगे कि वो भाई बहुत एमेच्योर तरीके से बिहेव करते हैं मैच हारने के बाद, बट दैट्स व्हाट अ फैन डज भाई। आई कैन नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ यू एंड बिहेव लाइक कि कुछ हुआ ही नहीं है। आई एम अ हार्डकोर रेड डेविल। तो भाई मुझे ये मेरे यही यही रिएक्शन निकलते हैं, इट्स वेरी नेचुरल। आई एम सो सॉरी अगर किसी को कुछ लगा हो तो।